हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स है उसका एक चैप्टर है आइडियल गैस, उसको मैंने इसके पहले लेक्चर में क्लियर कर दिया था। वन शॉट में इसको हमने क्लियर कर दिया था, मतलब एक ही वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को क्लियर किया था। और आगे के सारे चैप्टर्स को हम एक वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, केवल एक वीडियो में। मतलब कि बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स और मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने कई सारे वीडियोस डाल चुके हैं और आपको आने वाले टाइम में कई सारे वीडियोस मिलेंगे। और पेपर तक आशा है कि आपको पूरा का पूरा फुल सिलेबस आपका पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर जो भी हो, चैप्टर आइडियल गैस का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? यदि आदर्श गैस का ताप दोगुना कर दें, यदि आदर्श गैस का ताप दोगुना कर दें तो इसकी औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी। हमने यहाँ पर इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आपको पेपर में भी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, सो आप लैंग्वेज पे कोई परेशानी नहीं उठाएंगे, ठीक है। आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, आप जो भी लैंग्वेज चाहें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि आदर्श गैस का ताप दोगुना कर दें तो इसकी औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या इसकी औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी? ऑप्शन क्या है? हाफ मतलब आधी हो जाएगी, 3 टाइम्स मतलब कि 3 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना हो जाएगी, डबल यानी कि 2 गुना हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, गतिज ऊर्जा का फार्मूला एक बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 kT। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमने कई फार्मूला आपको बताया था। क्या कई फार्मूला? क्या एक और होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 3p/ρ का अंडर रूट। देखिए, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रही है, ताप दोगुना कर दें, यानी कि हमको फार्मूला ये वाला लेना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या निकल कर आएगा? आप लोग बताइए, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या निकल कर आएगा? कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, चूंकि ये टी ऊपर है, ठीक है। अगर नीचे होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि 1/T के हो जाता, ठीक। इतनी चीज समझ में आई? अब इसका मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब क्या होता है? हम जैसे जैसे टी को बढ़ाएंगे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहां पर हम टेम्परेचर को दोगुना कर रहे हैं, यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है कि द रिलेशन बिटवीन द गैस प्रेशर P एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज, मतलब कि रिलेशन बिटवीन द गैस प्रेशर P एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी देखिए, आपको हमने पढ़ाते समय बताया था, जब चैप्टर हम आपको बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है। गैस प्रेशर के लिए जो फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था? P इक्वल टू 1/3 mn/v इंटू सी बार का स्क्वायर। सी बार का स्क्वायर तो है, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर स्पीड या फिर वेलोसिटी, सी बार को बोलते हैं। और यहां पर mn/v क्या होता है? तो ये घनत्व होता है। क्या घनत्व होता है? मतलब द्रव्यमान, यम द्रव्यमान है, आयतन भी है, यन अणुओं की संख्या यानी टोटल द्रव्यमान बटे टोटल आयतन, ये हो जाता है घनत्व। यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 रो v स्क्वायर या फिर जो सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये होती है हाफ रो सी बार स्क्वायर। तो हम यहां से 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये इतनी चीज हमारी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, यानी P इक्वल टू 2/3, और ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी P इक्वल टू 2/3 E। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको ये लिखा हुआ है P इक्वल टू 2/3 E, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज। देखिए, हमने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इसको हिंदी में स्वतंत्रता कोटि बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी कण के लिए उसके चारों तरफ की उन संभव दिशाओं की संख्या है जिसमें वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। मतलब कोई कण है, इसके चारों तरफ की उन सभी संभव दिशाओं की संख्या है
जिसमें वो स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करते हैं। किससे? एफ से डिनोट करते हैं। और इस एफ की वैल्यू मोनोटॉमिक यानी कि एक परमाणु के लिए, मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है? 1 होती है। डायटॉमिक के लिए कितनी होती है? 1 नहीं यार, 3 होती है। क्या? 3 होती है। डायटॉमिक के लिए 5 होती है। ट्रायटॉमिक के लिए क्या होती है? 6 होती है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था। अब इसमें पूछा क्या है? द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज, तो क्या हो जाएगा? डायटॉमिक के लिए 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली एट 300 के एंड 400 के टेम्परेचर इज। देखिए आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी में रेशियो बताना है। किसके? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी में रेशियो बताना है, जबकि उनके टेम्परेचर हाइड्रोजन का कितना है? 300 केल्विन और नाइट्रोजन का 450 केल्विन है। तो देखिए हमने आपको भी रिलेशन बताया था किसमें? काइनेटिक एनर्जी और किसमें? टेम्परेचर में। क्या बताया था? T1/T2 ये होता है काइनेटिक एनर्जी। और पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन ये होता है। ठीक है, अब देखिए T1 कितना दिया गया है? T1 देख के बताइए कितना दिया गया है? T1 दिया गया है आपको 300 के। कितना? 300 के। T2 क्या दिया गया है आपको? 450 के। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 दूना 30, 15 3 45, 2/3, यानी कि 2:3, 2:3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा 6.21 × 10⁻21 जूल है। तो 227 पर इसकी औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए फार्मूला कुल वही लगना है। क्वेश्चन का फार्मूला जो होगा वही होगा, सेम टू सेम। E1/E2 = T1/T2। अब आप लोग देख रहे होंगे इस फार्मूले का यूज कितने क्वेश्चन में हो रहा है। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस वाले फार्मूले को जरूर ध्यान में रखेंगे। चैप्टर में हम शायद इसको भूल गए थे क्या बताने को। फार्मूला अब E = 3/2 kT होता है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और के जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक, देखिए हमें क्वेश्चन में इसमें क्या करना है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा दी गई है। ठीक है, मतलब T1 पर E1 हमको पता है, तो T2 पर E2 हमको पता करना है। मतलब ये 3 चीजें हमको पता है, E2 हमको निकालना है। तो E2 = क्या हो जाएगा? E1 × T2/T1। ठीक है, E2 = हो जाएगा, E2 = इससे गुणा होगा, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा। ठीक, E1 T2/T1। ठीक है, अब E2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू हमको दी गई है। E1 मतलब कि पहली काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है क्या है? 6.21 × 10⁻21। अब इसके बाद T2 की वैल्यू हमको रखना है यहाँ पर इनटू में। T2 की वैल्यू क्या है? T2 हम ऐसे रख देते हैं T2/T1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में T2 और T1 की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? E2 = 6.21 × 10⁻21 इंटू T2 की वैल्यू क्या है? 227 डिग्री सेल्सियस। अब हम अगर इसको केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में बदलकर हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखा जाता। तो 273 जोड़ देते हैं 227 में, तो क्या हो जाएगा? 500 केल्विन आएगा। क्या आएगा? 500 केल्विन। तो यहाँ पर हम 500 लिख देते हैं। और अपान में जब ऊपर क्या है? T1 क्या है? हमको 27 दिया गया है। तो 27 में हम जब 273 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमारा आ जाएगा 300। क्या? 300 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से हम भाग दे देते हैं इसमें। क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 × 07। ठीक है, क्या आ गया? E = आ गया 2.07 × 10⁻21 × 5। अब गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 5 × 35 के 5 हासिल 3, 5 0 0 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10.35 गुणे 10 की घाते -21 जूल आइए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा?
ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हिच इज ट्रू, मतलब कि एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए इसमें से कौन सी चीज सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हमने आपको लास्ट में बताया था, क्या जब हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था रियल गैस वाला, आइडियल गैस वाला, तो हमने आपको सबसे लास्ट में क्या बताया था, 3 कांस्टेंट बताए थे। क्या क्या, पी वी की पावर लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, टी वी की पावर लेमडा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और क्या बताया था, टी पी की पावर लेमडा -1 अपान लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये 3 कांस्टेंट बताए थे कि मतलब एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये 3 चीजें कांस्टेंट होती हैं, हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। अब देखिए इसमें तीनों में से कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको, पी वी की पावर लेमडा कहीं नहीं है, टी वी की पावर लेमडा -1 थर्ड ऑप्शन में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, एक बर्तन में n अणु है, ठीक है, एक बर्तन में n अणु है, यदि अणुओं की संख्या दोगुनी कर दी, अणुओं की संख्या 2n कर दी जाए तो गैस का दाब क्या होगा। अगर इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होती होगी तो इंग्लिश में भी समझ लीजिए। क्या, अ वेसल यानी बर्तन कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ठीक है, अ वेसल कंटेन्स n मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर मेड 2n देन इट्स प्रेशर विल कम्स, मतलब कि इसका प्रेशर तब क्या होगा। ध्यान से देखिए, देखिए बर्तन है एक, और इसमें मान लेते हैं कि एक अणु है, एक अणु अगर इस पर P प्रेशर लगा रहा है तो 2 अणु कितना लगाएंगे, 2P लगाएंगे, यानी कि जब एक n अणु P प्रेशर लगा रहे हैं तो 2n अणु 2P प्रेशर लगाएंगे, यानी कि दोगुना कर देंगे, यानी कि दोगुना कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक गैस का टेम्परेचर जो है, एक गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसकी वर्ग माध्य मूल चाल जो है वो दोगुनी होने के लिए इसका टेम्परेचर कितना करना होगा। यहां पर हमने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 273 डिग्री सेल्सियस, 1092 डिग्री सेल्सियस, 819 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यही हमको पता लगाना है। देखिए गैस का टेम्परेचर हमको 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। देखिए आपको अगर इस आइडियल गैस के चैप्टर में अगर कहीं पर भी टेम्परेचर को अगर आपको रखना है तो आपको कहीं पर डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, तो तुरंत हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेते हैं। यानी गैस का टेम्परेचर T कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको लिख सकते हैं 273 केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्ग माध्य मूल चाल दोगुनी करने के लिए ताप क्या होगा। देखिए ताप और चाल में संबंध निकालने के लिए हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया, क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, बताया कि नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT, यानी v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये हमारे सामने एक रिलेशन आया, ये RMS भी कर सकते हैं, ठीक है, v RMS स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब बोल रहा है इसकी वर्ग माध्य मूल चाल दोगुनी करने के लिए टेम्परेचर होगा, देखिए, यानी कि v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 अपान t2। इसका मतलब तो यही हुआ इस फार्मूले का मतलब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, v1 क्या है, देखिए वर्ग माध्य मूल चाल दोगुनी करने के लिए मतलब ये v2 जो है वो v1 का दोगुना है, यानी क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 2v1। अब इसका स्क्वायर करेंगे यानी v2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 4v1 स्क्वायर, 4v1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहां पर रख देंगे वैल्यू, क्या, देखिए ध्यान से, v1 स्क्वायर अपान 4v1 स्क्वायर बराबर t1 क्या है 273 डिग्री सेल्सियस ओ केल्विन अपान t2 हमको पता करना है, ठीक है। v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल, t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा होगा, 4 3 12 2 हासिल 1, 4 से 28 29 के 9 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1092 क्या आया केल्विन। अब हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 1092 से 273 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, 819 डिग्री सेल्सियस कहां पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में भी तथा टी के बीच संबंध होता है। इंग्लिश में अगर आप जानना चाहें तो द रिलेशन बिटवीन वी एंड टी एट एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है टी भी की पावर लेमडा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी भी की पावर लेमडा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी भी की पावर लेमडा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए हमको रिलेशन किसमें पूछा है, भी और टी में, और ऑप्शन नंबर सी में हमको पी दिया गया है, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया भी टी की, भी और टी में संबंध ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी और टी है ही नहीं। ठीक है, देखिए कि बीच संबंध। और अगला ऑप्शन जो आपको दिया है भी टी की पावर लेमडा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए हमने आपको अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया था कि किसी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये इतनी चीजें कांस्टेंट होती हैं। कौन कौन सी, पी भी की पावर लेमडा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी भी की पावर लेमडा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी पी की पावर लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमसे रिलेशन किसमें पूछा है, टी और भी में, यानी ये सेकंड जो आपको दिख रहा है टी भी की पावर लेमडा माइनस 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया गया है क्या, टी भी की पावर लेमडा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, त्रिपरमाणु गैस के लिए लेमडा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1.02 ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग। देखिए लेमडा क्या होता है, लेमडा आप लोग ध्यान से समझिए, लेमडा इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 प्लस एफ, सॉरी 1 प्लस 2 अपान एफ, ये होता है लेमडा। ठीक है, लेमडा ये होता है। लेमडा की एक और फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू सी पी अपान सी भी, और इसी फार्मूले से ये फार्मूला निकल कर आता है, क्योंकि सी पी इक्वल टू हो जाता है एफ अपान 2 प्लस 1 आर, और सी भी इक्वल टू हो जाता है एफ अपान 2 आर। अब इसी को हम अगर रखेंगे इस फार्मूले में तो ये वाला फार्मूला हमारा आ जाता है क्या, 1 प्लस 2 अपान एफ। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। देखिए त्रिपरमाणु गैस के लिए हमने अभी इसके पहले हमने किसी क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक परमाणु गैस के लिए लेमडा का मान क्या होता है, एक परमाणु के लिए लेमडा का मान 3, 2 परमाणु के लिए लेमडा का मान 5, और त्रिपरमाणु के लिए लेमडा का मान 6 होता है। तो यहाँ पर हम 6 रखते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपान 6, 2 1 2 2 3 6। देखिए 1 अपान 3 आया है, यानी लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 0.33 ऐसे आएगा। अब इसमें हम एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1.33। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आपको जो लेक्चर मिलने वाला है वो है आपका रियल गैस पर, और आपको डेली के डेली फिजिक्स के 2 वीडियो मिलेंगे, जिसमें एक वीडियो रहेगा आपका एक चैप्टर का, और दूसरा वीडियो जो रहेगा उस चैप्टर्स के 10 क्वेश्चन या फिर कितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपको, इस पर आपका वीडियो रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।